दोस्तों, राघोपुर विधानसभा से तेजस्वी यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। तेजस्वी यादव जब नामांकन फाइल करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कितनी भयंकर भीड़ उन्हें घेर लेती है, किस तरह से उनके आगे पीछे आपको समर्थक दिखेंगे, आरजेडी का झंडा लिए लोग दिखेंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव की गाड़ी पर बाकायदा फूल फेंकते हुए उन्हें नामांकन स्थल तक लेकर जाया जाता है और वहां पर तेजस्वी यादव नामांकन भरते हैं। इसके साथ ही तस्वीरें सामने आई है जिसमें लालू यादव, राबड़ी यादव और जो मीसा भारती हैं तेजस्वी यादव की बड़ी बहन, ये दिखाई दे रही हैं। इन तीनों के साथ ही तेजस्वी यादव नामांकन फाइल करने के लिए गए थे और वहां पर उन्होंने नामांकन अब भर दिया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया है और बताया है कि आखिर ये नामांकन सिर्फ तेजस्वी यादव का नहीं है बल्कि बिहार के बदलाव का ये नामांकन है। बिहार में जिस तरीके से एनडीए में भगदड़ मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन में वैसी स्थिति अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। सीट शेयरिंग अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने नामांकन अपना फाइल कर दिया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस करीब 58 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तेजस्वी यादव ने तस्वीरों के साथ में और क्या लिखा है सबसे पहले वो बता देते हैं। वो पोस्ट करके लिखते हैं, प्रिय बिहार वासियों, आज राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया। रास्ते भर और नामांकन के दौरान आप सभी लोगों के प्यार, दुलार और आशीर्वाद से अभिभूत हूं। ये नामांकन ऐतिहासिक है। राघोपुर और बिहार इस नामांकन के साथ विकास का एक नया अध्याय लिख चुका है। ये नामांकन खाली तेजस्वी का नहीं, पूरे बिहार में बदलाव के लिए नामांकन है। इसके बाद वो लिखते हैं, ये नामांकन है हर परिवार में सरकारी नौकरी के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, हर घर शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए, महंगाई घटाने और 500 रुपए में सिलेंडर के लिए, सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांग पेंशन बढ़ाने के लिए, बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए, बिहार की हर महिला का 2500 रुपए महीना पाने के लिए, बिहार के हर घर का 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए, अच्छे स्मार्ट स्कूलों में बिहार के बच्चों का नामांकन, अच्छे अस्पताल में हर मरीज का नामांकन, मां यानी कि मकान अन्न आमदनी योजना में नामांकन, बिहार की हर बेटी का बेटी योजना में नामांकन, बिहार में अपराध से मुक्ति, अन्याय से मुक्ति का नामांकन, बिहार में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश बढ़ाने के लिए। इसके बाद वो लिखते हैं, तेजस्वी यादव के साथ साथ आज बिहार के हर इंसान ने सीएम बनने के लिए नामांकन किया है। सीएम ऑफ बिहार यानी कि चेंज मेकर ऑफ बिहार। अब बिहार को आगे ले जाने का सपना सच होने की दहलीज पर है। नामांकन हो चुका है। बिहार की जनता बदलाव की मुहर 14 नवंबर को लगाने जा रही है। आज बिहार का हर वर्ग कह रहा है बिहार में नव क्रांति होने जा रही है। मैं तेजस्वी यादव बिहार के जन जन से ये अपील करता हूं कि अपने बेटे, अपने भाई, अपने दोस्त तेजस्वी का हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहे, कांटों और पथरीली राहों पर चलते हुए तरक्की के रास्ते बनाते रहे। एक महीना भी शेष नहीं रहा है। मेरा वादा है आप सभी से, आपके एक एक पसीने की बूंद का मान रखूंगा। 20 वर्षों से जो पीड़ा, दुख, अन्याय, अवरोध, असहायपन, असुविधा, अराजकता, तानाशाही आप झेलते आ रहे हैं, वो सब शपथ ग्रहण के हस्ताक्षर के साथ ही समाप्त होगी। परिवर्तन की गूंज है भारी, हक लेने आ रहे हैं बिहारी। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहारी। ये पोस्ट तेजस्वी यादव ने किया है और इसके साथ उन्होंने अपने नामांकन की तस्वीरों को पोस्ट किया है। वो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेजस्वी यादव ने इसके साथ ही बता दिया है कि आखिर जब वो सीएम बनेंगे, चेंज मेकर ऑफ बिहार बनेंगे, तो वो क्या क्या चीजें करेंगे। एक एक बात, एक एक पॉइंट उन्होंने गिनाए हैं कि चाहे उसमें माँ योजना हो, बेटी योजना हो, जो रोजगार वाली बात है वो हो, या इसके अलावा भी जितनी भी चीज़ें उनके मैनिफेस्टो में होंगी, जितनी भी चीज़ें वो बिहार में करना चाहते हैं, रैलियों में जिन चीज़ों को लेकर बातचीत करते हैं, उस एक एक चीज़ के बारे में उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है और बताया है कि ये नामांकन सिर्फ तेजस्वी यादव का नामांकन नहीं है बल्कि बिहार में बदलती हुई राजनीति का, बदलते बिहार के लिए नामांकन किया गया है। दोस्तों, बिहार में इस वक्त जो हालात है वो बहुत ठीक बिल्कुल भी नहीं है। पलायन जैसी चीज़ों से बिहार के लोग वैसे ही परेशान हो चुके हैं। रोजगार इस वक्त उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब वो रोजगार मांगने के लिए जाते हैं तो उन्हें सिर्फ लाठी डंडे पड़ते हैं, सिर्फ मारा पीटा जाता है और काम की बात नहीं की जाती है। हमेशा आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जब चुनाव आने लगते हैं तब कहा जाता है कि ठीक है कुछ नौकरियां निकाल दी जाएंगी, लेकिन उसके बाद कोई भी प्रोसीजर पूरा नहीं हो पाता है। इसी वजह से तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार की सरकार पर कटाक्ष भी करते रहते हैं। वो तो यह भी कहते हैं कि अब नीतीश बाबू खुद सरकार चला ही नहीं रहे हैं बल्कि उनके आसपास के लोग सरकार चला रहे हैं। इसी वजह से जेडीयू की पार्टी से भी जो विधायक हैं वो टूट टूट कर तेजस्वी के पास जा रहे हैं, प्रशांत किशोर के पास जा रहे हैं और अपनी राजनीतिक जमीन जो है उसे बचाने
बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव इस वक्त अगर देखा जाए तो बिहार में उभरते हुए नेता दिखाई पड़ रहे हैं, और जो भीड़, जो लोग उन्हें प्यार दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इससे साफ तौर से पता चल रहा है कि लोग कितना ज्यादा तेजस्वी यादव को चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। क्योंकि लगातार जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई हैं, इनमें भी ये देखने को मिला है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस के लिए लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और नीतीश कुमार का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। इस वजह से भी नीतीश कुमार परेशान हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है कि वो किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीत ले, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ जो सहयोगी दल है वो मानने को तैयार नहीं है, एनडीए के अंदर ही फूट पड़ती हुई बाकायदा दिखाई दे रही है। कहीं उपेंद्र कुशवाहा नाराज है, जीतन राम मांझी नाराज है, नीतीश कुमार भी नाराज है, यानी कि अलग अलग गुट एनडीए के अंदर ही बन गए हैं। चिराग और बीजेपी एक तरफ हो गई है, बाकी सभी एक तरफ हो गए हैं, और इसी वजह से एनडीए में ये जो फूट पड़ रही है इसकी नजर जनता के अंदर भी जा चुकी है। जनता भी इस चीज़ों को देख रही है कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उनके नेताओं की अवहेलना की जा रही है। यहाँ तक कि बीजेपी के अंदर भी असंतोष फैल चुका है, क्योंकि बीजेपी ने भी अपने विधायकों के टिकट काटे हैं और समर्थक लगातार उनके बीजेपी के ऑफिस के बाहर जाकर धरना दे रहे हैं, सीएम ऑफिस के बाहर धरने हो रहे हैं, और इसी तरह की चीज़ें बिहार में एनडीए गठबंधन में देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन भर दिया है। तीसरी बार उन्होंने राघोपुर से नामांकन भरा है और इस बार भी उनके जीतने के पूरे आसार हैं। पूरी बात सामने आ रही है। अब देखना होगा कि आखिर 14 नवंबर को फैसला क्या आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।